हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेरिटरी ध्रुव रेखाड़ी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है जबरदस्त जोरदार लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का सेशन। अभी फिलहाल हमारी क्लास 10th की क्लासेस चल रही हैं और आने वाले सेशंस में हमारी क्लास 12th के भी टॉपिक्स रहेंगे। तो लाइफ प्रोसेस में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के फॉर्म में ये अपलोडेड है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। नियरली हमारा टॉपिक जो है ये कवर होने वाला है, खत्म होने वाला है, और इसके बाद हम इसकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे और एक मैं आपको बहुत ही मजेदार वीडियो दूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो चैनल में जरूर बने रहिएगा। और आज हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना अगला सब टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको समझेंगे। और थोड़ा सा इसको शुरू करने से पहले मैं आपकी क्लास 9th में आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका एक तरीके से कह सकते हैं रिवीजन है, और उसके बाद मैं आपको ये कुछ जो पॉइंट्स लिखे हैं ये बताऊंगा कि इनका क्या मीनिंग है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, तो वहां पे कैसा हो रहा था कि ऑक्सीजन कैरियर को कैसे ब्लड जो है पूरा प्यूरिफाई कर रहा है और कैसे पूरी बॉडी में इन अ सर्कुलेटरी पाथवे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्या है, यहाँ पे भी वाटर एंड फूड, वाटर मिनरल्स फूड्स एंड अदर सब्सटेंसेस जो भी रिक्वायरमेंट है प्लांट के लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने क्लास 9th में अगर पढ़ा है कि टिश्यूज चैप्टर के अंदर प्लांट टिश्यूज होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो जाइलम एंड फ्लोएम्स क्या होते हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स हम इन्हें क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज कई सारे कंपोनेंट से मिल के बनते हैं। और जाइलम क्या करता है, मेनली इसका ट्रांसपोर्टेशन किसका है, वाटर एंड मिनरल्स का। तो ये वाटर एंड मिनरल्स के साथ साथ एक आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करने की कोशिश करता है या प्लांट में करवाता है। ठीक है, तो जाइलम टिश्यूज फॉर्म अ वाटर कंडक्टिंग चैनल। हम जाइलम टिश्यूज को वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बोलते हैं। क्या होता है, जो ये जाइलम टिश्यूज है ये मेनली कहां प्रेजेंट है, प्लांट्स के रूट्स में। और रूट पार्ट कैसा होता है, हमारा ग्राउंड से एसोसिएटेड होता है। अब जो ये रूट्स हैं किसी प्लांट की, जो रूट्स हैं, तो रूट्स के ऊपर का जो ये वाला पार्ट है हमारा एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है। अब एरियल पार्ट ऑफ प्लांट पे ये जो रूट है ये सॉइल से कनेक्टेड है। अब सॉइल जो है, सॉइल में क्या होती है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर कंटेंट होता है। तो रूट्स के थ्रू जो यहां पे सॉइल में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं ये क्या करेंगी, वाटर के साथ इन मिनरल्स को भी कंडक्ट कराएंगी। कौन से टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज। वेयर आर दे प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एट द रूट एपेक्स, शूट एपेक्स। अगर आपको याद हो, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स जो होते हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, और जाइलम टिश्यूज कहां प्रेजेंट है, मेनली रूट पार्ट में। और रूट से क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो रहा है। तो जाइलम टिश्यूज फॉर्म अ वाटर कंडक्टिंग चैनल। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो कि मल्टी सेल्यूलर है। लेकिन अगर हम सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेल्यूलर की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक सिंगल सेल में ही पूरी लाइफ जो है वो अपनी बिताता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी पूरी लाइफ की जो डिपेंडेंसी है उसके सिंगल सेल पे ही है। तो वहां पे सिंगल सेल होने की वजह से बहुत ही सिंपलर फॉर्म में डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होगा, जहां पे एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसियस मटेरियल होगा। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स जो कि हायर ऑर्डर्स में प्रेजेंट हैं, तो उनमें क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात हो गई जाइलम की। नेक्स्ट, वाटर लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन लीव्स। देखिए, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कंटिन्यूअसली इवेपोरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहे हैं। तो प्लांट्स में जो पर्टिकुलर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वाटर को भी रिलीज कर रहे हैं प्लांट से। ठीक है, तो वाटर जब रिलीज हो रहे हैं बॉडी से, तो उस वाटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे कर रहा है जाइलम टिश्यूज, बाय प्रोवाइडिंग देम वाटर। कैसे, बाय कंडक्टिंग चैनल्स।
कंडक्टिंग चैनल्स के थ्रू ये वाटर्स को प्रोवाइड कर रहा है पूरे प्लांट्स में, जहां पर जब भी प्लांट्स को वाटर लॉस हो रहा है, वाटर स्कैसिटी है, वो सारी कंडीशंस कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? जाइलम टिश्यूज। कंडक्शन चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंस है, ठीक है। और ये वाला जो फ्लो है जाइलम टिश्यूज का, ये रूट से टूवर्ड्स अपवर्ड हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल। नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन। देखिए ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड इट ऑल्सो रेगुलेट टेम्परेचर। जब हम यहाँ पे वाटर लॉस की बात कर रहे हैं तो वाटर लॉस की वजह से क्या हो रहा है, कहीं पे जहां पे मान लीजिए जैसे बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर है, ठीक है, तो हॉट टेम्परेचर होने की वजह से प्लांट्स में कुछ कुछ एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, जो कि उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव इवेपोरेशन रेट्स को उसके कम करता है एज पर द कंडीशन जहां पे वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है प्लांट का चेंज ना हो जिसकी वजह से प्लांट जो है वो डेड हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन इज हेल्पिंग इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। जो ये जाइलम का प्रोसेस है, जाइलम का प्रोसेस क्या है? ये कंडक्टिंग चैनल्स है। और ट्रांसपीरेशन क्या कर रहा है? जो मिनरल्स आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन ही मूवमेंट है किसका? जाइलम टिश्यूज का। और साथ ही साथ ये टेम्परेचर्स को भी रेगुलेट कर रहा है प्लांट में। तो ये काम हुआ ट्रांसपीरेशन का। तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को या जो भी आयंस है उसके बैलेंस को कैसे मेंटेन कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। जब ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है? जब ट्रांसपीरेशन में जब पानी ऊपर जाएगा फ्रॉम द रूट्स, तो प्लांट्स में क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। और टेम्परेचर रेगुलेशंस क्या है? बहुत हॉट टेम्परेचर है, तो इवेपोरेशन करके प्लांट में वो क्या करेगा? उसको कूल डाउन करेगा। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट एंड दिस इज हाउ इट इज ऑल्सो रेगुलेटिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, नो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इस लाइन का मतलब यह है कि यहां पे जो फ्लो है तो यूनिडायरेक्शनल है, और दूसरा ये जाइलम टिश्यूज कैसे होते हैं? मोस्टली डेड होते हैं। डेड होने की वजह से इनमें जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो एनर्जी है इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड या यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट टू कंडक्ट वाटर थ्रू द चैनल्स। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन हायर प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज। अगर सिंपल टिश्यूज की, सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करी जाएगी तो वहां पे सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल ऑस्मोसिस मेथड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस। देखिए जैसे जाइलम टिश्यूज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, सिमिलरली फ्लोएम आर आल्सो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है क्योंकि फ्लोएम टिश्यूज भी कैसे हैं? ये भी कई सारे कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। और फ्लोएम टिश्यूज कैसे होते हैं? दे आर लिविंग एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम दीज जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज में सिर्फ एक टिश्यू लिविंग होता है जिसको हम जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। फ्लोएम टिश्यूज में सिर्फ एक डेड सेल्स होते हैं जिसको हम जाइलम फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जाइलम्स आर मोस्टली दे आर डेड टिश्यूज formed from dead cells and phloems are mainly formed from live cells. अब phloem tissues में होता क्या है? Phloem tissues basically help कर रही in the transportation of photosynthesized product out from leaves. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है? प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में। ये हमने देखा है कैसे एरोबिक रेस्पिरेशंस हो रहे हैं, कैसे एटीपीज प्रोड्यूस हो रही थी। एटीपीज कब प्रोड्यूस हो रही थी? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना शुरू हो रहा था। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा था? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड CO2। तो वो जो प्रोसेस है वो हो रही थी लीव्स में, जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स या ग्रीन लीव्स जो है प्लांट्स की, उन पार्ट्स में क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस। तो फ्लोएम टिश्यूज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम लीव्स। और जो लीव्स में जो प्रोडक्ट बन रहा था हमने देखा था ग्लूकोज है, स्टार्च फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज बेसिकली क्या है? हमारा एक शुगर मॉलिक्यूल है, राइट।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इज बाय डायरेक्शनल। ट्रांसपोर्टेशन इज बाय डायरेक्शनल मतलब ये हुआ कि फ्लोएम में जो लीव्स में प्रोडक्ट बना है, ठीक है, अब जो लीव्स में प्रोडक्ट बना है, फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट है, वो कैसा है, सॉल्युबल फॉर्म में है। और लीव्स है वो बाय डायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि लीव्स है वो अपर डायरेक्शन में भी जा सकता है प्लांट के, और वो प्लांट के लोअर पार्ट में भी जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे बन रहे हैं, शुगर मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, दे आर बेसिकली सॉल्युबल प्रोडक्ट। किसके? फोटोसिंथेसिस के। इट टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स क्या है एंड कंपेनियन सेल्स क्या है? ये फ्लोएम टिश्यूज के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये कंपेनियन सेल्स के साथ सीव ट्यूब्स कैसे होती है? सीव ट्यूब्स होती है जैसे आपकी घर में छन्नी होती है, ठीक है, वो क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है। तो सिमिलरली इट टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब विद कंपेनियन सेल्स इन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल फ्लो बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये लिविंग है, ठीक है। और यहां पे एटीपीज भी यूटिलाइज हो रहे हैं। यूटिलाइजेस एनर्जी टू ट्रांसफर सुक्रोज इन फ्लोएम टिश्यूज एंड फुलफिल द नीड ऑफ रिक्वायर्ड सोर्सेज। अब जहां जहां प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, सोर्सेज की, तो वो फ्लोएम टिश्यूज की मदद से जो फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट है वो ट्रांसमिट कर रहा है प्लांट के किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पार्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हाउ द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस टेकिंग प्लेस। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर। और नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने वाले हैं एक्सक्रीशन का, तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।